हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा पोडोक्सिम सीवी टैबलेट के बारे में। दोस्तों, पोडोक्सिम सीवी टैबलेट डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाई जाती है, जो कि एक एथिकल और बेस्ट टैबलेट है। इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पोडोक्सिम जो टैबलेट होती है उसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर और कर सकते हैं, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कितने प्राइस पर आपको ये मिल सकता है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किसको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए और किसको इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ इस प्रकार की पैकेजिंग के अंदर ये आता है। इसके अंदर 10 टैबलेट होती हैं। डॉक्टर रेड्डी इसे बनाता है और इसका नाम भी आप पढ़ सकते हैं, पोडोक्सिम सीवी। डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा यह बनाया गया है। इस प्रकार से आपको ये दिखाई देता है, आप इसे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। बात करते हैं इसके साल्ट कॉम्पोजिशन के बारे में। तो इसके अंदर 2 साल्ट होते हैं। सबसे पहले सिफोडोक्सिम होता है और दूसरे नंबर पर पोटासियम क्लेविनेट होता है। दोस्तों, एक प्रकार की कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, साथ ही साथ एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है, यानी कि किसी भी प्रकार के मेडिकल ऑफिसर, किसी अच्छे डॉक्टर के द्वारा यह लिखी हुई होनी चाहिए। आप इसे खुद से नहीं खरीद सकते। खुद से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हानियों के बारे में आप पूरी तरीके से सतर्क रहें। यह बिलोंग करती है एंटीबायोटिक मेडिकेशन से। एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन्फेक्शन को कम करने के लिए, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसको कम करने के लिए और ख़त्म करने के लिए इसका हम मेनली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली तौर पर हम कह सकते हैं कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं, जो कि सांस संबंधी समस्याओं में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों का कोई रोग लग जाता है, फेफड़ों की कोई प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है या फिर किसी प्रकार का बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन होने पर जो गला होता है, थ्रोट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, साइनस का इन्फेक्शन भी हो सकता है, एयरवेज ब्लॉक हो सकते हैं और सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, लंग्स का इन्फेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। एक प्रकार की एंटीबायोटिक टैबलेट है जो कि इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। हालांकि आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को ये कम करने में ही काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इसके अगर मैं आपको स्ट्रेंथ के बारे में बताऊँ तो इसके अंदर जो सिफोडोक्सिम होता है वो 200 mg की मात्रा में होता है और जो पोटासियम क्लेविनेट होता है वो 125 mg की मात्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। सिफोडोक्सिम एक तरीके से हम कह सकते हैं यही एक एंटीबायोटिक है जो कि 200 mg के अंदर आती है, और जो क्लेविनिक एसिड होता है वो 125 mg की मात्रा के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, जो क्लेविनिक एसिड होता है वो रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जिससे कि जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट सिफोडोक्सिम अच्छा काम करता है और जल्दी से जल्दी बैक्टीरिया को मार देता है और उसके इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। तो ये मेनली दोनों मिलकर काम करती है, सिफोडोक्सिम और क्लेविनिक एसिड। आप इनमें से अगर आपको सिंगल टैबलेट मिलती है सिफोडोक्सिम 200 mg, आप उसका इस्तेमाल करके भी इन्फेक्शन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ये शेड्यूल H1 के अंदर आती है। इसका मतलब है कि मेडिकल एडवाइस के अलावा आप इसे कभी भी इस्तेमाल ना करें। रिटेलर से आप अपने आप से जाकर ना लें। हम इसे एक रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर होता है उसी के द्वारा ये लिखी जाती है, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। खुद से आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जानते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया होना, वोमिटिंग होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, किसी को वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर किसी तरह के से फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है किसी फीमेल को। तो वो इसका इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। जानते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल किन को करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों बेस्ट एंटीबायोटिक टैबलेट के अंदर इसका नाम आता है। फिर भी जो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल ना करें। 12 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अगर आप इस टैबलेट को देना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह पर दें, कभी भी खुद से ना दें। अगर किसी का लिवर गंभीर तौर पर ख़राब हुआ पड़ा है या किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। इस तरीके से दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के बारे में, इस टैबलेट के बारे में एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। जानते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों 10 टैबलेट इसके अंदर आती है, 438 रुपये इसका प्राइस होता है। एक एथिकल दवा है तो आपको इस पर कम से कम ही छूट मिलेगी, ज़्यादा इस पर आपको छूट नहीं मिलती है। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली अपने घर पर इसे मंगा सकते हैं।
और किसी भी अगर मेडिकल ऑफिसर ने लिखा है तभी आप इसको मंगाएं, खुद से आप इसको ना मंगाएं। अदरवाइज आप किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर, अच्छे मेडिकल स्टोर पर जाकर आप इसे इजीली परचेज भी कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी मेडिकल की जो जानकारी है वो मिलती रहे, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद।